घूमा फिरल कनी आनंद मनाब फिर चल आब साँझ तक। बार बार जे आग्रह केलखिन पवन रेखा महाराज बुझि गेलखिन जे ठीके कहै छथिन, महल में रहला से मूड खराब भ जाइए, घूमना फिरना चाहिए। देखी छी आइयो काल्हि हनीमून मनबे के लेल सब अपन पति पत्नी गाड़ी में बैस कर हर जगह जाइए, तीर्थ स्थल पर जाइए, अनेक जगह पर जाइए न, और मूड फ्रेश कऽ कऽ अबै छथिन। तो महारानी के मन छलन से महाराज बुझ गेलखिन बात, विद्वान आदमी कहलके ठीक छे रानी, तो सखी के संग ल लिए और जाओ जल्दी में चलिया, जंगल के रास्ता विकट होइए, बाघ सिंह रहिए, कहीं गड़बड़ ने कह दिया, समझा रखी। महारानी संखी के संग में लेलखिन 10टा 20टा के आ रथ पर सवार भकर चल देलखिन ओहि जंगल के तरफ सैर कर के लेल, बसंत राजा के मनवा के लेल। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। भगवान के नाम के स्मरण करें महारानी चल देलखिन, जा रहल छथिन, रथ गड़गड़ा रहल छनि और नजदीक में जब गेलन ओहि जंगल के नजदीक में सब सखी सब भरल छनि ओहि रथ में। सखी सब कहलखिन महारानी यह छी पहाड़ सब देखे छी, यह जंगल छै, एही में भ्रमण करू। बसंत ऋतु में सबटा फुलायल छल, फूल सब पत्ता सब पल्लवित भेल छल, वृक्ष सब नया नया पत्ता देने छलै, बड़ा सुंदर लगे छल देखे में। से महारानी घूमि रहल छथिन रथ पर, सब चीज के निरीक्षण कर रहल छथिन, अवलोकन के रहले छै फुलवाड़ी के, वृक्ष के, अनेक पत्ता सब के, जंगल सब के देख रहल छथिन। तो मने मने देख के और प्रफुल्लित हुई छथिन, मन में प्रसन्नता होइए आ मने मने कहै छथिन हे विधाता कतेक सुंदर अहाँ के रचना अछि, वाह। जो इतनी सुंदर विधाता ई रचना बनौलखिन ई संसार के, अहाँ कतेक सुंदर हे परमात्मा। मने मने कहे छथिन नाम तुम्हारा तारनहारा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा, रचना तेरी। नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा, रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है, दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। धन्य भाग्य कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। मने मने कहे छथिन जय कृष्ण, हे परमात्मा धन्य भाग्य कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है, एक तू ही हमारा है। मने मने कहे छथिन धन्य भाग्य कृष्ण यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। मेरा तो ये जीवन प्यारे, मेरा तो ये जीवन प्यारे, तेरे ही अर्पण होगा, रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा, रचना तेरी। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। और प्रसन्न हुई छथिन
उनकर तारीफ करे छथिन जे हे परमात्मा, नाम तुम्हारा तारनहारा, जाने कब दर्शन होगा। रचना तेरी इतनी सुंदर, तुम कितना सुंदर होगा। दीन दयाल दया के सागर, जग में नाम तुम्हारा है। धन्य भाग्य कृष्ण, यहाँ पर कोई नहीं हमारा है, इस जंगल में कोई नहीं है। देखियो कते ज्ञान के बात केलखिन है। संग में तो सब सखी सब छे, 10टा 20टा सखी छे, लेकिन ज्ञानी छली। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, ई भाव के संकेत दऽ रहल छथिन संसार के। कतबो संग में बैसल छी, कोई नहीं छी अहाँ के, ने हमर छी। हमर के छथि तो वह एकटा परमात्मा जे हृदय में बैसल अछि, वह हमर छी, और कोई संसार में नहीं। धन्य भाग्य कृष्ण, यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। कोई बेटा बेटी पत्नी कोई नहीं हमर छी। ई तो देखबो के वास्ते संसार में हमर छी, और कर्तव्य निभावे के एकेटा अछि, नेता और कुछ नहीं। संसार में रही कर्तव्य निभावी, मुदा मन कोई परमात्मा के चरण में लगेगा चाहिए। हृदय में परमात्मा के बेसावी, हृदय में संसार के नहीं बेसावी। संसार में जखनते हृदय में बेसेबे, बाद में पछता पड़िए। सब दिना एक आदमी के पास बैठल रहे छिए, नहीं अहाँ लग सब एक आदमी अबैया, बड़ा प्रेम अछि आदमी से, लेकिन आइ अहाँ के भागवत भऽ रहल अछि, हुनका काम पड़ि गेलनि सुखीपुर में, वो छोड़ के चल जाता। अहाँ के हृदय में एतेक चोट पहुँचल, सब दिन हमरे लग रहे छल, आ आइ काम हमरा भेल तऽ चल गेल सुखीपुर। नहीं कहते कहवे संत भगवान आगाह करे छथिन, तुमने उसको हृदय में क्यों बिठाया। संसार को मेंढ में बिठाओ। मेंढ का काम है इधर से आना इधर से जाना, कोई तकलीफ नहीं होगा। हृदय में उस परमात्मा को बिठाओ। जानकियो जी कहलखिन है सुंदर कांड में, हनुमान जी के कहलखिन की कहलखिन, देख बुद्धि बल निपुण कपि, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। उस रघुपति को हृदय में रख करके तब इस संसार रूपी फल को खाओ, तो कभी नहीं तुम धोखा खाओगे। लेकिन जब हृदय में संसार को बिठा लिए हो, तो एक दिन वो काम नहीं देता है, तो कहता है आदमी कि हमारा तो दिल तोड़ दिया, दिल तोड़ दिया हमारा। तो दिल काहे दिया उनको, दिल तो उस परमात्मा को दो। हे मुरलीधर छलिया मोहन, भक्त कहे छथिन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे हैं। भक्त कहे छथिन कि मुरलीधर छलिया मोहन, हम तुमको दिल दे बैठे हैं। गम पहले से भी कम तो न था, एक और मुसीबत ले बैठे हैं। गम पहले से भी कम तो न था, एक और मुसीबत ले बैठे हैं। हे मुरलीधर, इस संसार में हमारे लिए गम कौन कमी था। सारे गम हमारे हृदय में था, लेकिन उसको हम छोड़ के, हे मुरलीधर तुमको हम दिल में बिठा लिए, हम तुम्हारे हो गए। तुमको हम दिल में बिठा लिए। इस तरह से भाव होना चाहिए, दिल में परमात्मा को बिठाना चाहिए। रानी कह रही है कि तुम हमारे दिल में हो। धन्य भाग्य कृष्ण, यहाँ पर कोई नहीं हमारा है। कहे था और घूम रहल छथिन, अवलोकन कर रहल छथिन पहाड़ सबके, जंगल सबके। एक जगह एहन एलैन, एक जगह एहन एलैन जो रथ पर से रानी उतर गेलखिन और पैदल यात्रा करऽ लगलखिन, पैदल घूमऽ लगलखिन जंगल में। और सखियों सब उतर गेलखिन, पीछा पीछा जा रहल छथिन सखी सब। से एकटा चौराहा जे एलैन ओइ रास्ता है जंगल में, ओ सखी सब चल गेली दोसर रास्ता में, आ रानी पड़ गेली दोसर रास्ता में। मग्न छथि देख देख के, से उनका भाने ने रहलन जे सखी दोसर रास्ता में चल गई।
आ हम ए रास्ता में चलल ई बहान नहीं रहले मगन छैत मस्त छैत जाइत 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 बहुत दूर जे चल गेली तब पीछा के तरफ जे देखिए दायरे बा कोनो सखी नहीं पाछू में आब तो घबरा गेली रानी पवन रेखा सखी कहाँ अछि पाछू में आवाज लगबई हुए पहाड़ में सखी है तो पहाड़ के तन नियम हो सब जनित वे नजदीक में पहाड़ है जे बड़का बड़का पहाड़ में गेले वे ते एमहर से जब आवाज देवे तो उमर से यह आवाज घूम के टकरा के जाए जह अहाँ बजबे से उमर से घूम के जाए ई नियम छे पहाड़ सब के बड़का बड़का पहाड़ में तो महारानी जी कहे छथिन जे सखी हे उमरो से सखी हे के आवाज आवे सखी कत भेट सखी तो कत कहां चल गए घूमे अकेली पड़ गेली नहीं जे मिललैन रानी घबरा गेली एकटा वृक्ष के नीचा में बैठ क आ कुकमय के काना लगली बड़ा मधुर स्वर में काना लगली रानी चली विदुषी चली ओना सुतागन काना सब के नहीं अबै है संसार में हर महिला के काना नहीं होइ छै बेटी विदाई होइत रहे तो बहुत ओ बहन एतेक सुंदर एतेक मधुर भाषा में कनत जे केहनो पत्थर दिल वाला के दिल तोड़ के हुनको एक आंसू बहा देते मुदा कते के बेटी एहन होइए जिनका जे नहीं कन बाप गो मैं कर लगे तो लोग अच्छा बुआ सबके यहाँ देखिए कते कनवा चुपा न भेले ठीक भेले हुनका अकछ लगत रहिए बात से नहीं क्या तो उनका कान में अबित रहिए कान नहीं एकटा कला है जेना संगीत कला छी ओना कानइयो कला छी सब के नहीं कान आवे एक आदमी के ना काम पड़ गेलन एकटा बूढ़ी माता के कोनो एहन संजोग भ गेलन उनका विपत्ति आबि गेल तो उनका कान नहीं आबै छ तो वो सोचलखिन कि एकटा जौन लेब ले छी घर में बैठा के आ भरि दिन कनी कानत त ई वीर पुर जात लोग कह जे कहां ई कान ले तो वो जौन खोजे लाग गेलखिन हरिजन टोला में जे सबसे गरीब वर्ग के महिला छथिन उनका टोला में गेलखिन तो सबके कहने पे आगे दे कनी आए हमरा एकटा विपरीत पड़ गेली से कानल हमरा नहीं जे कनी तू नहीं केन दे हे चल ना एगो केहनी बुढ़िया पागल छे एनो कह गेले कनियो अब बन देबो ए कनियो के कहीं बन जा केना कह हम है जे कन जा कोई नहीं तैयार होए अंतिम छोर पर जे गेलखिन गांव के अंतिम में तो एकटा बुढ़िया बैसल छलखिन बड़ गड़ी अन्न बेतरे मरी छलखिन वो 4 दिन 5 दिन भगत छलन उनका भोजन केला उनका के चीज गए कि दाए हाँ की बात मिलखिन तो हमरा एकटा कोनी के काम पड़ गेलिए त कहीं नहीं देबी कनी कहलिए हम केना बात करे छे कोन हम केना कहीं देबा है जे ते चल न बुन देबो एक पसेरी धान देबो तो है कोनियो के बुन ही छै कहलिए ठीके कहै छी मैं उनका तो रे एकदम 4-5 दिन खेने नहीं ऑन कहलिए मैं ठीके कहै छी कहलिए हां एक पसेरी धान देबो चल ना कहलिए चल एलखिन उनका आंगन में बिठा देलखिन आ वो कहे छथिन जे है कानून न तैयार अब वो कथी ला कानून का कान नहीं जे एते से कोनो विपरीत रहते उनका तब न वो आंसू निकलते भीतर से अब तो कतबो कोशिश करिए कर लेने आ वो कहे कनी न कौन मतलब टाइम पास भेल जाय छै सबटा वो सब जगह देख लेलकै भीतर कथी पर कनिए केना के कनिए तो एकटा हुनका सुझाव एलै कि मन में एलन जो ई बुढ़िया के कहीं हम कहीं देवे आई भर दिन हमरा समय बिता देता कहीं नहीं दे तो बहन तब हम एना मारल गेलहुँ भर दिन वही पर इनका आबि गेलन कन्ने की कहे छै आगे मियो जब देवी की धाने देते या कि नहीं देते गे मैयो सा हमें देते की धाने देते आके नहीं देते गे मैयो सब धान देते की गाँव में देते आके नहीं देते गे मैयो सब यानी उनका
कहूँ देते या कि नहीं देते आई बपन ने काना लगलखिन शिव बुढ़िया के जे बाहला बड़ सुंदर करले बड़ सुंदर करले उनको कना गेले वो बुढ़िया के कना गेले एते मधुर में काना के त काना वो एकटा कन्नाइयो कला थिके सब के लिए काना हुई महारानी जी वृक्ष के नीचा में बैस का कुक मार के जे कह रहल छथिन शिव पहाड़ के कोह में एकटा राक्षस था वो राक्षस के नाम चले द्रुमलिन ओ एकदम नींद में पड़ल चला ई जे कर्ण प्रिय आवाज जे उनका सुनाई पड़ले मधुर आवाज मीठी मीठी आवाज करने सो जाग गेला ओई खोह में आ एक बेर छलांग मारल के ऊपर आबि गेला कान दिए जे कतो सी आवाज आवे आवाज के दिशा में वो जेना महाराज दशरथ जी शब्द वेदी बाण मारल के श्रवण के ने कोई शब्द के इशारा पर एक ही छलांग में महारानी के आगा में कूद गेला आ देखे छथिन निहारल के दायरे बा ई त रूपवती सुंदरी द्रुमलिन मोहित भ गेला आ ओ त काने मने लगल इस नीचा में मुड़ी क आई कहिए हे सुंदरी आ काने छी किया आ घबरा गेल छी जंगल में नहीं घबराओ देखियो हम छी एठाम आ घबराओ नहीं चलू हमरा खो में दोनों गोटे विवाह क आ जीवन के आनंद मनाओ जखने ई बात कहल कि राक्षस आके ई मुड़ी उठोड़ के कही के कहिए है बात कान नहीं छोड़ देलखिन महारानी को देखा अब ऊपर ताके किछ पहले तो डर भेल फिर हिम्मत जुटा के कहिए ए सठ के छिए तो कहलके हम ए जंगल के राजा छी द्रुमलिन नाम हमारे चलो दोनों गोटे प्रेम करू महारानी कहले सठ तू चिन्हे नहीं छै हमरा के छी हम हैं अरे हम महाराज उग्रसेन के पत्नी छियो महारानी छी मथुरा के महारानी हम पतिव्रता नारी छी सती छी आ तू हमरा के जा प्रेम करेले हैं कभी सबने हम बुझे छी दोनों गोटे अहाँ बड़ सुंदर छी हम मोहित भ गेलहुँ चलू दोनों गोटे प्रेम करू दोनों गोटे पति पत्नी मिल जाओ जखने हाथ पर होलकिन द्रुमलिन उनका पकड़ के लेल ओहो तो छतरानी छलीने एक थप्पड़ देलकिन राक्षस के गाल में राक्षस तो हड़बड़ा के गिरले नोहर मूर्छा आबि गेल अब महारानी ओहिठाम से भागैए अपन जान बचबै छथिन भागल चल जा रहल अछि लेकिन ओहि राक्षस के ओहि एक थप्पड़ से ओते कोमल हाथ से जो थप्पड़ निकलल ओहि थप्पड़ के कोन मजा हेतै उनका कनिए देर में उठ गेला हा आ गर्दा झाड़ लेलखिन नहीं कहावत कहिए जे दुधारू गाय के लथारो सहल जाइए नहीं ओ उनका कोई दिक्कत नहीं भेले ओहि बात से थप्पड़ के झाड़ लेलखिन आ मन में सोचे छथिन कि जो ओ ई महारानी आब हमरा ओना हाथ नहीं है महारानी जे कहने रहथिन जय सठ हम के चीज से चिन्है छै मथुरा के महारानी छियो उग्रसेन के पत्नी छियो पतिव्रता नारी छी हम ई जे कहने रहथिन उग्रसेन के नाम तो मायावी होइ छल मायावी छलाह तुरंत उग्रसेन के रूप बना लेलखिन वही ठाम आ महारानी जी ये भागल चल जा रहल छथिन ओहि आगे से वो आबि रहल अछि उमरे से वो नजदीक में जे एलैन तो महारानी के नजर पड़ गेलैन नकली राजा पर उग्रसेन पर सोचे छथिन महाराज कतौ आबि रहल अछि हमर तर्क वितर्क करैए महारानी ताबे नजदीक में आबि गेल के कहलकै महारानी जी कहलकै के छियै अहाँ कहलकै के छियै देखे नहीं छी हम अहाँ के महाराज छी तो कतौ एना कहलकै ना हमरा महल में नहीं नीक लगे छल अहाँ पर मन चल गेल खोजैत खोजैत चल एलहुँ जंगल में महारानी कहलकै ओही हमर पति नहीं भ सकै हमर पति एहि स्वभाव के नहीं अछि कखनो हिनका मन हमरा पर नहीं चलते ई नहीं छै हमर पति मने मने हुनका भाव भऽ रहल छै कियाक तऽ जिनका संग में जे रहि अबैए ओ हुनकर स्वभाव के जानिए वएह ने गौतम नारी के अहिल्या के गौतम जी कहलखिन अहिल्या कहलखिन जे स्वामी हमरा जे श्राप दै छियै हमर कोन दोष है
इधर देवता के दोष, इंद्र के दोष, कल के यहाँ के दोष नहीं है। आज जिंदगी में हमारा संग में रह, हमारा स्वभाव के हानि जाने चलिए केहन छे हमर स्वभाव, कहाँ के दोष नहीं छे। जिस संग में रही अभी वो स्वभाव जान जाइए पति के इनका स्वभाव केहन छे। तो मने मने तर्क वितर्क करे छथिन कि हमर पति नहीं हो सके, लेकिन वो बार बार कह रहे जे आ सब दिन अहाँ कहते रहे छी हम सती छी, सती छी, सती नारी छी, अखन अहाँ हमरा कहै छी हम पति व्रता कह के हमरा अहाँ ठुकराबै छी। कहू त हैं हमरा अहाँ पर ध्यान चलल, खोजैत खोजैत चल एलहुँ हैं, अहाँ कहै छी जे कहलकै अहाँ हमर स्वामी छियै। कहलकै तऽ केकर छियै? कहलकै नहीं हमरा स्वामी के लक्षण नहीं। कहलकै केना बात करै छियै? हरदम अहाँ महलो में कहैत रहै छियै जे हम सती छी, पतिव्रता छी, आखनी अहाँ ई पतिव्रता के कलंकित करै छियै, पाप लगत अहाँ के। सीता सही में पतिव्रता नारी सब नहीं छी। पतिव्रता नारी के उपमा गोस्वामियों जी लिखलखिन है अरण्य कांड में। सती अनुसुईया माता सीता के शिक्षा दी छथिन। सती नारी चार प्रकार के हुई है, लिखने छथिन गोस्वामी जी। जग पतिव्रत चारि विधि अहि, वेद पुराण संत सब कहानी। वेद पुराण सब कहिए जे सती नारी 4 गो हुई है, 4 कौन कौन हुई है? उत्तम के यस बस मन माही, सपने हूँ आन पुरुष जगना पर पति देखई कैसे, मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। धर्म विचारी सामोधी कुल राई, सोने किष्ट प्रिय सुखी कहाँ आगे। बिनु अवसर भय तेजो रहाई, जाने हो अधम नारी जग सोई। 4 प्रकार के नारी बतुल की ने पतिव्रता नारी हुई है। कौन कौन? तो सपने हो आन पुरुष जग नाही, उत्तम के असवस मन माही। उत्तम नारी व्याह छी प्रथम नारी, ये सपनों में दोसर पुरुष के अपना के नहीं देखिए, हृदय में नहीं देखिए, वो सपनों में नहीं, वो छी उत्तम नारी। अनुसुईया जी कह रहे छथिन उत्तम के असवस मन माही, सपने हो आन पुरुष जग नाही। सपनों में नहीं वो देखिए दोसर पुरुष के। मध्यम पर पति देखई कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। छोट भाई अछि, छोट बालक अछि, उनका पुत्र के समान जी देखिए। अपना बराबर में अछि तो भाई के समान देखिए, अपना से बड़ा अछि तो पिता के समान देखिए। भ्राता पिता पुत्र निज जैसे, वो दूसर नंबर के पतिव्रता भगे। और तेसर नंबर के कहलखिन धर्म विचारी समझी कुल रही। बहुत नारी पतिव्रता बनल रही अपना के तो धर्म समझ के, हमारा धर्म है, इनका सेवा करबे, पति के सेवा करबे तो हमारा धर्म है, ई समझ के वो सेवा करे छथिन। उनका प्रेम नहीं छे,
प्रेम नहीं करे छथिन, प्रेम में त्याग होइए पति पत्नी में, लेकिन वो त्याग नहीं है, धर्म समझ के सेवा करे हमरा धर्म है। तो उनका करके ने ते निकृष्ट त्रिय श्रुति कह आई, वो तेसर नंबर के पतिव्रता भ गेल। आ चौथा भ गेल बिनु अवसर भाई तेजो रही, अवसर तक तक के वो पतिव्रता बनल है। घर में कोई आबैया मेहमान, कोई समाज के लोग अबैया अंगना में, तो उनका बड़ी प्रेम से बातचीत करते रहा। जब वो चल गया तो पतिदेव कहिए सुने छे तो हाँ कहीं चाय बनाना है, उतना फुर्सत नहीं है हमको, बना लो अपना चाय। तो अवसर तक तक के अब बिनु अवसर भयते रह जोई, वो अवसर तक तक के जो पतिव्रता बनल है उनका के जाने हो अधम नारी जग सोई, ओ जग में नारी अधम छै। समाज के देखा देखा के पतिव्रता बनल है। कोई मर मेहमान अबैये तो बड़ा सुंदर से गप करत, हे आके कहने रो कुटी काटे ले, आके ला कुटी काटे छ हम छी तैयो देखा देखा के। आ जब वो चल गया तो बैठले बैठले खेबे एना चलते काम। ई भेल चौथा नंबर के ते अधम जाने ओ नारी जग सोई, उनका अधम नारी कहलखिन है सती अनसुईया। और अंतिम में कहलखिन पति प्रतिकूल जन्म जाहे जाई, विधवा पाई पति प्रतिकूल जन्म जा जाई, विधवा होय पाए तरुणाई। जे स्त्री पति के प्रतिकूल चलिए, पति कहिए ए घरे चलो तो वो कहिए नहीं हम ए घरे नहीं चलवा, ए घरे चलवा। तब उनका सती अनसुईया जी कहे जतीन विधवा होय पाई तरुणाई, अगला जन्म में वो जवानी में उनकर पति समाप्त हो जाइए, विधवा हो जाइए। और वो केन केन घर में विवाह उनका भेल रही है, तो ब्राह्मण के घर में, दरबार के घर में, कोई में दोबारा विवाह नहीं हुई है। चाहे जवानी में मिल गए, चाहे जहिया मिल गए, आप वहीना रहो। आप भले ही करी तहत उस समय में नहीं हुई चले। और यहो कुल में अगर होइए तो एहन भगवान कह दे छे एक लाल प्रतीक सुंदर द दिए हुई युवती के धन सब भरल है, कोनो सेठ के घर में उनका विवाह हुई और जवानी में वो पति समाप्त हो जाए, वे लाल के छोड़ के वे धन के छोड़ के कतऽ जाए। कई जगह हम सब आँख से देखने छी, कई जगह नामो नहीं ले भ गेल छै उनका एठाम कथो बाचने छी एहि नेपाल में। और वो एहन अखनो तरुणी अवस्था के अछि, आ एतेक धन छै कतऽ जेथिन, कहलखिन बाबा कतऽ जेबै आ वहीना जीवन बीतबै छलै। वएह चीज पूर्व जन्म में वो पति के प्रतिकूल चलल अछि। भगवान कहने थे तुमको पति की जरूरत नहीं है, चलो ऐसे ही जीवन बिताओ। तो पति प्रतिकूल जन्म जह जाई, विधवा पाई पाई तरुणाई। जे पति के प्रतिकूल चलिए वो अगला जन्म में विधवा हुई, जवानी में सब नहीं सती छी, सब नाटक करके हजारों में कोई एकटा सती छी, उत्तम के बस मनमाही जे छी से कोई कोई हजारों में एकटा अछि। एक आदमी ना पंजाब गेल छलखिन कमाई के लेल, तो बहुत दिन पर वापस एलखिन तो 3-4 दिन उनका गाड़िए में ले गए। शाम के वक्त एलखिन 8-9 बजे रात में, उनकर पत्नी देखलखिन करके बाप रे स्वामी आओ आओ आओ, उनका पलंग पर जाके बैठा दिलखिन, अपना भोजन बनबऽ लगलखिन। बहुत दूर से आयल छथि, इनका भोजन बना दीजिए खेथिन। तो वो घरवाला कहे छथिन उनका जे सुने छिए तो हाँ की अहे बड़ प्यास लगल है, एक गिलास पानी नहीं आओ पहले हम पियब। तो महिला एक गिलास पानी कल पर लाबे लग गेलखिन, पाइप दुरह छलै। जाबे एलखिन ताबे वो तो थाकल थे, या 3 दिन के गाड़ी में जागल, कनिए पलंग पर जो उठल के नींद पड़ गला। ओ एलखिन महिला जल लग खड़ा छथिन, कहथिन जा ई तो नींद पड़ गेल। तो वो मने मने सोचे छथिन वो 2-3 दिन इनका गाड़ी में टाइम लगले, जागल छल तो सुति रहले शायद, आब इनका हम उठबै छी अखन काँचे नींद में तो नहीं बढ़िया होइ छै, एहि दुआरे जे नींद कच्चा रहि जेतै।
तो ऐसे बढ़िया जखनी जागतीन ने तखनी इनका जल हम पिया देवे। दोसर भाव एक और लगल कि अगर हम गिलास रख के चल जाए भोजन बनबे ला तो कखनो फिर मांगत जल तबे हम बढ़िया जल लाबब, ई जल तो खराब भ जाए तब फिर ये जाबे तबे नींद पड़ जाए। ऐसे बढ़िया एक दिन ही रहलखिन हमरा खातिर आ हम एक दिन खड़ा नहीं रहबे, हम पलंग के पास खड़ा रहे छी आ जखनी उठती तखनी इनका हम जल पिया देबे। ई भाव ल को खड़े रह गेलखिन पलंग के पास आ वो मर्दावा तो सुतल से एहन बेरी नींद आबि गेलनि, उठबे नहीं केलखिन। होइत सुबह भ गेल, 4 बज गेल। 4 बजे में उनका नींद टूटल तो देखे पत्नी खड़ा है गिलास लेकर। अरे वाह, कहते मरा अहाँ केला खड़ा छी गिलास लेकर? कहलखिन हे अपने कहली ने जल लऽ अबैला तो हम जाबे जल लऽ एलहुँ ताबे तो अहाँ सुति रहलिए तो हमरा भाव में आयल जे फेर अहाँ कखनी जगबै नहीं जगबै, फिर जल मांगबै तो जल लाबऽ जेबै ताबे फिर सुति रहबै। से बढ़िया हम खड़े रहे छी आ जखनी अहाँ जल मांगबै तखनी पिया देब चरसिना तो बढ़िया रहते। कहलकै अहूँ धन्य छियै, एनो बात होइ छै, सुति रहितौ से नहीं। ई बातचीत जे दुनू गोरे करैत रहथिन से अड़ोसी पड़ोसी सुनैत रहथिन, रोड पर जाइ छलखिन कोई तो सुनि लेलखिन। कहलकै हो फल्लाँ मर्दवा अयलै, इनकर घरवाली तो भरे जगले रहि गेलै जल लऽ कऽ, कते पतिव्रता छै हो, बढ़िया सती छै, देखब केहन पति के मानी छै। ई गप होते 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 वो हुनका कहलखिन होते होते ई बात चल गेल प्रधान जी के पास, गाँव में मुखिया जी के पास। मुखिया जी मने मने कहलकै हो हमरा गाँव में एतेक सुंदर नारी पतिव्रता बढ़िया छै, नहीं उनका इनाम देना चाहिए। वो डाली में सोना चांदी के आभूषण जे घर में छलनि ओ लऽ कऽ आ एलखिन हिनका इनाम देबऽ के वास्ते। हे फल्लाँ कतऽ छ? कहाँ मालिक? हे ई तो अपना पत्नी के दऽ दह इनाम। कौन मालिक, कौन इनाम? कहलकै हमरा बड़ खुशी भेल जे तोहर पत्नी पतिव्रता छ। ई बात सुन के हमरा बड़ खुशी भेल, तैं देलहुँ इनाम, जाओ अपना घरवाली के दियो। देलखिन से ओहिटा में एकटा महिला बगल में ओकर पड़ोसनी जे छलखिन बड़ जरनी है, उ देखैत रहथिन मुखिया जी के आभूषण दे, सब बात बुझलखिन। कहै छै ओ मुखिया जी पागल न भऽ गेल छै, एवं भरि राति खड़ा भेलै नारी तो बड़ काबिल, ई हमरा ओते नहीं हेतै कैल। मुखिया जी हमहूँ लेबै मुखिया जी से इनाम। ओकर घरवाला कहलकै तोरो बुते हेतै लेल, केला एना जड़ै छा? जानि को पतिव्रता छियै, पति के सेवा करे छी तो उनका मुखिया जी खुश भऽ देलकै तो तोरा में केला जलन होइ छ? कहलकै जलन हेतै ने ता अहाँ तो बुझबे नहीं करे, हमहूँ लेबै आइ, हमहूँ देखा के लेबै। कहलकै केना के देखा देबै? कहलकै अहाँ जाओ एहिठाम से कतहु जयनगर तेनगर चलि जाओ आ घूमि के साँझ में आयब, आहूँ एना हमरा से जल मांगब, हम जल लऽ कऽ जाबे आयब ताबे अहाँ सुति रहब। कहलकै केहन बात करे छै, नाटक नहीं हेतौ कैल? कहलकै हेतै नाटक कैल तते दबाव देलखिन ओ महिला जे हुनका जाय पड़लै। बहुत मर्दावा होइ छै ने महिला के बस में, स्त्री के बस में, ओ तेहने छलाह, जाय पड़लै हुनका। गेलखिन लहान तहान में एना ओना घुमि घामि के साँझ पड़ा देलखिन आ एलखिन साँझ में कनि राति दबा के, तो ओ तो इंतजार करते छली। तो इनका तो इधर नाटक छै, तो नाटक में सब बात थोड़ी फुरेते, ई मांगबे नहीं करिए जल, पलंगड़ी सजौने छथिन। कहलकै बैठू, तो बैठलखिन। कहलकै कहियो ना, कहलकै कथी कहबै? कहलकै अरे बात नहीं, उ नहीं कहलकै जे पानि लऽ ग, तो अहूँ कहियो ना जल लऽ ग। हमरा तो यादे नहीं रहे, हम कथी करब? कहलकै कहियो ना जल लऽ, हाथ जल लऽ ग जल। बेचारी गेलखिन जल लबै ला, ई बैठल अछि तऽ ई कोनो छै 3 दिन के जगलहा गाड़ी में जो सुति रहतै, ई तो ओहिना टुकुर टुकुर तकैया बैठल अछि पलंग पर। एलखिन ओनहर से मर अहाँ सुतलिए ने तऽ नींद नहीं पड़ि गेलिए? कहलकै केना के नींद पड़बै? नींद कहाँ एलै? हे नींद पड़ू ना, हम खड़ा रहबै जल लऽ कऽ। कहलकै जे हमरा नींद नहीं अबै छै तो हम केना करबै, नींद एबे नहीं करै छै। कहलकै नींद पड़ू ना, ओंघराउ ना, ओंघरा देलखिन ठेल के। कहलकै आँखि मुनू ना, आँखि मुनैए, कहिया हम सुति रहू आ जा भूख से ना ताकि दिए, हमरा नींद एबे नहीं करै छै, तो की करतै ओ बेचारा? कहै छै नहीं अहाँके नींद अबैए? कहलकै नहीं अबै छै, तू बुझबे नहीं करै छै, नींद नहीं अबै छै। बेचारी ताम से गिलास के नाके पर फटि गेलै, बेचारा के झर नाक से खून बहऽ लगलै। कहै बाप रे तू की केलही गे? कहलकै की केलिए? अहाँके कहै छै सुति रहिला तऽ अहाँ सुति, कहै बाप रे बाप नाक काटि देला। बेचारी अचला लऽ कऽ पोछि देलखिन नाक के। कहलखिन हे हम जाइ छी जाबे जल लाबै लए ताबे सुति रहब सरिया के।
उनका तो दर्द से छटपटाई हुई नाक के दर्द से बेचारा की करते और से जल ल कहलखिन त फेर नहीं सुतल ले फेर वही ना जगले कहे आप फेर नहीं सुतल आगे कल सुत रही ले एना नींद नहीं आवे की करबे कल के पेड़ में पटक देव नाके पर आयो बा डर से बेचारा सिरवा पर मुड़ी देलखिन आय करकटा के मुइन के आ कोना के नींद पड़े बेचारा पड़ गेलखिन कुछ रात में जाके ई मेला जे देखलखिन जे नींद पड़ गेल तो सोचिए जे के हमरा देखिए ठाम देखी तो नहीं पे जगह कथी ला भेरे टेबल पर रख देलखिन गिलास के आ बगल में सुत रहलखिन बिनसर में नाटक करऽ पड़ते सुत रहलखिन बगले में 4 जे बजले तो उठलैन नींद टूटल के चाहिए उठू ना कहियो ना हाथ के खड़ा छलिए ठाम से सब कहियो ना कह लगलखिन के हुनकर बात के सुनिए कोई ना सुनिए भोर भेले कहे जाओ ना मुखिया जी के कहवे सोना लगावे ला बेचारा दौड़ल गेलखिन घरवाली के कहला पर मुखिया जी प्रणाम कहाँ रुकी बात रो मुखिया जी हमरो घरवाली भेरे खड़ा छलिए गिलास लगा चलतीन ने आभूषण लगा के रूपपूर्वक तोहर घरवाली कहिया के सती नारी चोरे भागव के हम भगा देलखिन एही टाइम संत भगवान कहने छथिन अरे सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट की बातों से सुगंध आ नहीं सकती कोरे कागज के फूलों से सुगंध आ नहीं सकती पूरे कागज के फूलों से सच्चाई छिप सके कखनो सच्चाई नहीं छिप सके ये बनावट के बाद से वो कखनो बाहर भ जाए आ पूरा कागज के फूल जे रात गुलाब के फूल सुगंध नहीं दै छै सुगंध आ नहीं सकती कोरे कागज के फूलों से तो सती नारी वह छियन गोस्वामी जी जे कहलखिन उत्तम के असवस मनमाही कतौ कहै छला याद आयल महारानी पवन रेखा पर कह रहा छी पवन रेखा बार बार कहे चलखिन जे हम सती नारी छी यही पर अहाँ के किछ उदाहरण रूप में समझा दिलौं माता जी सबके तब वो कहे छथिन वो नकली उग्रसेन जे अहाँ बार बार कहे छी हम सती छियै पतिव्रता छियै हम एलौं तो हमरा अहाँ अपमान करे छी यह है छै पतिव्रता नारी के लक्षण हैं केहन केहने जो वो कहलखिन बाद में पवन रेखा के मन में पहले जो वो कहीं असलिए है तो ज़्यादा अपमान करना नहीं चाहिए हमरो पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाए बेचारी धोखा खा गेलखिन जे कहीं असलिए है हो सके गुम पड़ गए ना के आकि मौका पाब के ओ नकली राजा गला में हाथ दो देलखिन आ हुनका ससैर के ल गेलखिन खोह में ल जा के मन के बात पूरा कर लेलखिन हुनका साथ में रानी के साथ में बोलिए आनंद कंद भगवान की जय मन के मनोरथ जब खोह में राजा के नकली राजा के पूरा भ गए एकाएक उनका त्याग के आ खड़ा भेलखिन अपना रूप में कहलके पवन रेखा है देखियो हमारा उग्रसेन छलो हैं हम तो याद द्रुमलिन राक्षस छी हम अपना मन के बात पूरा कर लेलौं बाप रे बाप महारानी पवन रेखा तक कहे छी क्रोध से आगि बबूला भ गेली कहे छै रे दुष्ट तर तोरा हम श्राप दै छी तू हमरा सतीत्व के नष्ट केले तू हमरा धर्म के नष्ट केले तोरा हम श्राप दै छी अखन जल के भस्म भ जेबे तू एते बात जे कह लगलखिन तो द्रुमलिन कहे छथिन उनका हे महारानी सुनो श्राप नहीं दिया अहाँ के पुत्र नहीं दै छी चौथा अवस्था बीत रहल अछि हम अहाँ के आशीर्वाद दै छी कि अहाँ के गर्भ ठहर जायत और ई गर्भ से जे बच्चा पैदा लेत सो केहन बच्चा हैत 3 लोक में हुनकर डंका बजते कोई हुनका से जीत नहीं सकैए एहन बालक अहाँ के उत्पन्न हैत ई आशीर्वाद अहाँ के देलौं हम जे नारी के पुत्र ने हुई है
चौथा अवस्था बीत रहा है तो बड लोभ हुनका रहे छै पुत्र के लेल। पवन रेखा के आइ तक नहीं भेल छलैन, कुछ लोभ आबि गेलैन महारानी के, नहीं श्राप देलखिन आ वापस आबऽ लगलैन। ओ राक्षस चल गेला हा, जखने कनिए दूर पर एलखिन चौराहा के पास, देखियो प्रकृति के विधाता के होनी के टैल सकैया होनी के। तखनी से नहीं मिले छलखिन ओ सखी सब, आब मिल गेलन ओहि चौराहा पर आबि गेल। सखी हे कतऽ छलह एते देर से? कहै सखी तखन से कतऽ चल गेल छलह? ओ सखी सब जिनका शरीर के दुर्गति देखे छथिन, केश बिखरल देखिए, कपड़ा सब खराब देखिए, आधा बात तब बुझ गेलखिन ओ सखी सब। तैयो पूछ देलखिन जे हे महारानी ई अहाँ के शरीर के दुर्गति के केलक, ई श्रृंगार सब कोना खराब भ गेल अहाँ के? महारानी बात छुपैत की कही छथिन कि कहब सखी आजुक बात, मानुष परल को मानुष हाथ, कहब सखी आजुक बात, मानुष परल को मानुष हाथ। ए सखी की कहब, मानुष ई शरीर को मानुष के हाथ में पड़ गए। ई जंगल के जते बंदर भालू सब छल ने, सबटा हमरा नुच नुच के शरीर के दुर्गति बना देलक। देखियो छुपा लेलखिन बात के, हमरा दुर्गति क देलखिन बानर भालू सब। सखी सब कहलखिन बात छुपबे छथिन महारानी, लेकिन की कहथिन गुम राखि देलखिन। कहलकै अच्छा महारानी चल चलू लेट होइ छै, महाराज खोजी देता। कहलकै हाँ चलू। रथ पर आबि के सवार भेली और सबके महल में एलैन। महाराज अगुआ पर निकलखिन, अगुआ कऽ कऽ लऽ गेलखिन अंदर। कहलकै महारानी बड़ लेट कऽ देलिए। कहलकै जी लेट भऽ गेलै, घूमे फिरे में की करिए। और रहऽ लगलखिन। 1 महीना के बाद गर्भधारण भेलैन। महाराज पूछ देलखिन जे महारानी गर्भधारण लगैए भऽ गेल अहाँके, ई कुछ सस्पेशन होइए? कहलकै महाराज केहन बात करै छी, अहीं के गर्भ छियै? कहलकै हमरे छियै ने। कहलकै जी अहीं के छियै गर्भ। छुपा देलखिन और गर्भ के पालन हुआ लगल। समय बीतऽ लगलैन, 9 महीना बीतलैन, 10 महीना भेल। वही में जाके मूल नक्षत्र में महारानी के गर्भ से आए जे बच्चा बालक जन्म लेथिन, ओहि दिना समय प्रतिकूल भ गेलैन। अनुकूल जे छलैन से प्रतिकूल भ गेल। की भ गेल तऽ दिने में नढ़िया ऊपर में मुँह कऽ कऽ भूकऽ लागल। दिने में वो जेकरा कहै छै ऊपर से टूट के जे गिरैये, कथी कहै छै हुनका, कथी कहै छै ऊपर से नहीं रह के